हेलो एवरीवन, तो आज हम इसका पार्ट 8 एक्सप्लेन करेंगे। और अगर अभी तक आपने इसके अगले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए। तो इसकी शुरुआत में हम फांग यू के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि मिंग चान के छोटे भाई बहन का ख्याल रखने के लिए जाता है, क्योंकि फांग यू और मिंग चान एक साथ अभी डेट पर गए हुए थे। और यहाँ पर जब वो जाता है तो उनका ख्याल रखने की बजाय वो वीडियो गेम्स ही खेलने लगता है। और मिंग चान के छोटे भाई बहन का ख्याल रखने की जगह वो खुद की मेहमान नवाजी करवाने लगता है। और वो उनसे कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है तो फ़ैन कर दो। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। और उसके बाद मिंग चान का छोटा भाई उस पर गुस्सा हो ही जाता है और वो कहता है कि तुम हमारा ख्याल रखने के लिए आए हो या तुम खुद अपना ख्याल रखवा रहे हो यहाँ पर। फांग यू के छोटे भाई को भी लगता है कि वो ये सही नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों से कहता है कि उन्हें क्या चाहिए। तभी वो बताते हैं फांग यू का छोटा भाई उन सभी के लिए सारी चीज़ें मंगवा देता है। जिसके बाद वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहीं पर फांग यू और मिंग चान की डेट काफ़ी अच्छी चल रही थी और ये दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इसकी वजह से इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और यहीं पर हम नान को देखें, जो कि अभी भी यान को सोच सोच कर दुखी हो रही थी और वो कह रही थी कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है। एंड आफ्टर दैट हम फांग यू को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जो कि फांग यू और उसके छोटे भाई को बात करने के लिए बुलाते हैं। और यहाँ पर वो फांग यू से मिंग चान के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा गरीब है और वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। और तभी वो बताते हैं कि वो बस तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसकी इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है, जैसा कि शीविंग ने उन्हें बताया था। और ऐसा सब कुछ जो फांग यू को बोलते हैं तो फांग यू उनकी बात को काटती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मिंग चान उसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके कहने पर भी वो मिंग चान को नहीं छोड़ेगी। और इसके बाद वो घर से बाहर निकल जाती है। और तभी नान सुबह उठती है तो फांग यू भी उसके साथ उठती है, क्योंकि वो अपना सारा सामान पैक करके उसके घर पर ट्रांसफ़र हो गई थी। और उसके बाद ये सभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फांग यू का भाई उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, तो उसके लिए एक पर्सनल शेफ़ को भेज देता है, जो कि उसके लिए वहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार करता है। और यहीं पर नान की डैडी से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहते हैं कि फांग यू तुम तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, जिससे उन्हें टेस्टी खाना खाने के लिए मिले। तभी नान कहती है कि डैड आप चुप हो जाइए और आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। और आफ्टर दैट मिंग चान के घर पर फांग यू पहुंचती है और यहाँ पर वो उसे चाउमीन बनाकर खिलाती है, जो कि पिछली बार उसे नहीं खिला पाया था। मिंग चान के छोटे भाई बहन को भी उसकी बनाई हुई चाउमीन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। और इसके बाद ग्रैंडपा फांग यू के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर फांग यू पहले से प्रेजेंट नहीं रहती। और यहाँ पर उसका भाई कहता है कि ग्रैंडपा वो अभी आ जाएगी। और इसके बाद वो फांग यू को कॉल भी करता है, लेकिन फांग यू फ़ोन भी नहीं उठाती। और इसके बाद ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि फांग यू यहाँ से गायब हो चुकी है। और यहीं पे फांग यू और मिंग चान की डेट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। और यहाँ पर एक पूरे स्कूल के सामने बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, जिसके बाद इनका रिलेशनशिप पब्लिक भी हो जाता है कि फांग यू और मिंग चान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी सारी लड़कियां भागकर शाओमी के पास जाती हैं कि आज मिंग चान फांग यू को सरेआम खाना खिला रहा था, जिसको सुनकर शाओमी को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर पाती। और इसके बाद हम ये चिन को देखते हैं, जो कि बैठा बैठा खुद पर ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि शाओफेंग ने उसे वाइस कैप्टन नहीं बनाया। और इसके बाद वो शाओफेंग से बात करता है, तभी शाओफेंग कहती है कि सिर्फ फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग हम किसी को वाइस कैप्टन नहीं बना सकते और वो खूबी के अकॉर्डिंग ही बनाया जा सकता है। और वो ये चिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये चिन कहाँ सुनने वाला था। और तभी वो बाहर अपने गुस्से के मूड में बैठा होता है, तभी वो मिंग चान को वहाँ से जाते हुए देखता है। और आज वो मिंग चान को देखकर ही छुपने लगता है। और फिर वो खुद से पूछता है कि वो छुप क्यों रहा है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो भी थोड़ा थोड़ा मिंग चान से डरने लगा है। और फांग यू के वापस ना आने पर ग्रैंडपा सीधा मिंग चान के वर्कशॉप पर जाते हैं, जहाँ पर मिंग चान काम कर रहा था। और यहाँ पर वो बताते हैं कि वो फांग यू के ग्रैंडपा हैं। तभी मिंग चान उनसे काफ़ी अच्छे से बात करने लगता है। तभी वो कहते हैं कि तुम बस फांग यू को छोड़ दो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, और वो कहते हैं कि तुम जो चाहो वो मैं कर दूंगा और तुम्हारे छोटे भाई बहन का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी मिंग चान उनसे थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है और वो सच में फांग यू को प्यार करता है और वो किसी भी कीमत पर फांग यू को नहीं छोड़ने वाला। और यहीं पर फांग यू मिंग चान के बारे में सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी फांग यू नान से यान के बारे में पूछती है, तभी नान कहती है कि उसका तो कब का ब्रेकअप हो चुका है। तभी फांग यू को मिंग चान का कॉल आता है और वो बहुत खुश होकर उससे बात करने लगती है। तभी नान कहती है कि कितनी ज़्यादा खुश है और मैं तो किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर डेट कैसे की जाती है।
और यहीं पर फांग यू मिंगजियान बात करते हैं, लेकिन मिंगजियान उसे नहीं पता था कि उसके ग्रैंडपा उसके पास आए थे और उन्होंने मिंगजियान को क्या क्या बोला। तभी मिंगजियान फांग यू से बात करके अपने घर को जाने लगता है और उसे वहाँ पर ये चिन मिलता है। तभी ये चिन उससे फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट के लिए तैयार हूँ, चलो आ जाओ। तभी मिंगजियान उससे फाइट करने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बुली नहीं करते तो मेरे दिमाग में इतना सब कुछ नहीं बैठता कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। और वो एजेंट को कहता है कि तुम्हें तो नहीं पता कि मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि आखिर मेरा अगला दिन कैसे निकलेगा। और मिंगजान की ये बात एजेंट को भी थोड़ा टच कर जाती है और इसके बाद वो मिंगजान से फिर से फाइट का बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अभी तक शाओमी मिंगजान के बारे में ही सोच रही होती है और वो यहाँ पर सुनाओ से कहती है कि फांग यू मिंगजान के इतने करीब जा रही है और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी सुनाओ कहता है कि अगर वो खुश है तो हमें भी खुश रहना चाहिए और वो ये सलाह हमारी शाओमी को भी देता है। तभी शाओमी कहती है कि फालतू की बात बोलना बंद कर दो। तभी वो दोनों जाने लगती हैं और यहाँ पर इन्हें फांग यू और नान भी मिलती हैं। तभी यहाँ पर सुनहाओ उन चारों को एक सलाह देता है कि अभी हम वॉलीबॉल खेलने के लिए जाएंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी शाओमी और फांग यू तो एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन नान और सुनहाओ फिर भी उन दोनों को वहाँ पर ले जाते हैं। और जब वो चारों वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर शी वही पहले से प्रेजेंट रहता है, जो कि यहाँ पर पूरी टीम के साथ प्रेजेंट था और यहाँ पर वो इन चारों को मैच के लिए इनवाइट करता है। तभी ये सभी कहते हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ नहीं खेला। तभी शेवी कहता है कि क्या तुम सभी डर गए हो। तो इस सब फांग यू और नान तैयार हो जाती हैं और यहाँ पर इन चारों को बॉक्सिंग तो आती है लेकिन वॉलीबॉल खेलना नहीं आता, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बना पाते। और यहाँ पर शेवी इन सभी का मजाक उड़ाता है और तभी फांग यू और नान एक दूसरे से कहते हैं कि अब हमें एक दूसरे को सपोर्ट कर कर खेलना होगा। और तभी शाओमी फांग यू का सपोर्ट लेकर बॉल को किक मारती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है। तो ऐसे ही ये चारों एक दूसरे का सपोर्ट लेकर खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आखिर में एक लास्ट किक हमारी शाओमी मारती है, जो कि सीधा शेवन को लगती है और इसके बाद वो सीधा बेहोश होने लगता है और इसी के साथ ये सभी मैच भी जीत जाते हैं। और मैच जीतने के बाद ये सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर श्याओमी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नान उसे अपने घर पर लेकर आती है। और यहाँ पर श्याओमी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रहती है और तभी नान उसे फांग यू के साथ छोड़कर चली जाती है। तभी श्याओमी फांग यू से बात करती है और वो कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा रूड हो और हमेशा ऐसे क्वीन की तरह बिहेव करती हो। तभी फांग यू फिर से उसे अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन देने लगती है। तभी हमारी श्याओमी उसे एक प्लो फेंक कर मारती है और वो कहती है कि अब तो मुझे दोबारा मारो ना, लेकिन फांग यू इस पर कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद वो उसे दोबारा प्लो मारती है और इसके बाद फांग यू भी स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों प्लो फाइट करने लगते हैं। तभी नान कहती है कि तुम सब क्या कर रहे हो और इसके साथ ये दोनों नान को भी अपनी फाइट में शामिल कर लेते हैं और इसके बाद ये तीनों मिलकर सारे प्लो फाड़ देती हैं और सारी बर्बादी कर देती हैं। और तभी हम फांग यू के छोटे भाई और उसके ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर उसका छोटा भाई नोटिस करता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इसके बाद वो जाता है फांग यू से मिलने के लिए ताकि वो उसे वापस ला सके। तभी वो फांग यू से कहता है कि ग्रैंडपा की तबीयत काफ़ी ख़राब है और आपको अब चलना चाहिए क्योंकि आपकी गुस्सा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। वो कहता है कि जब से आप घर से गई हैं तो ग्रैंडपा अपना ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखते और वो अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। तभी फांग यू को भी अपने ग्रैंडपा के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और वो भी वापस आने के लिए तैयार हो जाती है और वापस आकर वो अपनी ग्रैंडपा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडपा भी उसे देखते भी नहीं है। तभी फांग यू को लगता है कि ग्रैंडपा उससे थोड़ा गुस्सा है और फांग यू जैसे ही वहाँ से चली जाती है, ग्रैंडपा उसे देखते हैं और खुश होते हैं कि चलो फांग यू वापस तो आ गई। और तभी श्याओ फेंग यान को बताती है कि उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी गई है। तभी यान कहता है कि हाँ मुझे पता है। तभी श्याओ फेंग उसे फिर से पटाने का सोचती है, लेकिन यान फिर से क्लियर करता है कि वो अभी भी नान को पसंद करता है। तभी श्याओ फेंग कहती है कि तुम्हें तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम सिर्फ उसके क्लब में डेथ स्ट्राइक सीखने के लिए जाते हो। तभी यान कहता है कि उसे लगा ही था कि तुमने ही नान को ये सब बताया होगा। तभी श्याओ फेंग कहती है कि तुम उसकी फीलिंग को समझते हो लेकिन मेरी नहीं। तभी यान उसे क्लियर करता है कि वो सिर्फ नान को पसंद करता है। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी की ग्रुप चैट पर एक मैसेज आता है कि फाइनल टूर्नामेंट आने वाले हैं और वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम नान को देखते हैं, जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह ड्रेसअप होकर आई थी और यहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके लिए चेयरअप कर रही होती हैं क्योंकि वो बिल्कुल आज लड़कों की तरह ही दिख रही थी। तभी हम येजिन को देखते हैं, जिसे भी समझ में आ गया था कि अब उसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि मिंगजान दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और इसके बाद वो यान से बात करता है तो यान उसकी सारी गलतियां भूल कर उसे प्रैक्टिस कराने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना होगा और तभी तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। और वो यान की सारी बातें मानता है क्योंकि उसे मिंगजान को डिफीट जो करना है।
तभी फांग यू का भाई और उसके ग्रैंडपा डिनर कर रहे होते हैं और वो फांग यू के बारे में पूछते हैं, लेकिन फांग यू अभी मिंगचान के घर पर होती है और उसके बाद उसके ग्रैंडपा ये सारी बात समझ जाते हैं। और तभी मिंगचान की ज़िंदगी में एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और जब वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कैफ़े पहले ही बिक चुका है और उसकी पार्ट टाइम जॉब भी चली गई। और उसके बाद वो कार वॉशिंग सेंटर पे जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये जगह भी किसी ने खरीद ली है और उसकी ये वाली पार्ट टाइम जॉब भी चली गई। एंड आफ्टर दैट वो अपनी काम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तभी उसकी लैंडलॉर्ड लेडी भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो भी उसे एक जगह खाली करने के लिए बोलती हैं। और तभी मिंगचान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है और अब उसे भी समझ में नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए। और यहीं पर सुन हाओ हमारी श्याओमी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगता है और वो श्याओमी के बारे में ही सोच कर बाहर आता है। तभी एक लड़की उसे एक मिल्क टी देती है और यहाँ पर नान उसे कहती है कि तुम तो लड़कियों के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो। एंड आफ्टर दैट अपनी ग्रैंडपा की इतनी ख़राब हालत देखकर फांग यू फाइनली अपनी कंपनी ज्वाइन कर लेती है और यहाँ पर उसका भाई एक लेडी से टकराता है और इसमें बहुत सारे पेपर्स रखे होते हैं और यहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को नोटिस करता है और जहाँ पर वहाँ मिंगचान रहता था उसी के डॉक्यूमेंट ये थे। और इसको फांग यू का भाई काफ़ी अच्छे से नोटिस करता है क्योंकि उसे मिंगचान का घर अच्छे से याद था और उसके बाद वो समझ जाता है कि ये सब उसके ग्रैंडपा ने किया है। और तभी मिंगचान रहने के लिए सुनहाओ के घर पर जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम करती हैं और तभी वो मिंगचान से पूछती है कि क्या कभी उसे किसी से दुश्मनी रही होगी, क्योंकि इतना सब कुछ पहाड़ तो तभी टूटता है जब कोई अपनी दुश्मनी निकालता है। तभी मिंगचान को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि वो फांग यू के ग्रैंडपा को ऐसा नहीं समझता था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। और तभी फांग यू का छोटा भाई मिंगचान से बात करने के लिए पहुंचता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसके ग्रैंडपा ने आखिर क्या प्लान किया है। तभी मिंगचान उससे मना करता है कि वो फांग यू को कुछ भी ना बताए, नहीं तो वो खामखा परेशान हो जाएगी। और तभी कुछ लोग हमारी सुनहाओ की मॉम के पास भी आते हैं और वो उनका रेस्टोरेंट और उनका घर खरीदना चाहते थे। तभी उनकी मॉम मना करती हैं तो वो लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं और यहीं पर नान के डैड की एंट्री होती है जो कि उन लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। इसकी वजह से सुनहाओ की मॉम उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। वो उन्हें अपने घर पर भी लेकर आती हैं क्योंकि फाइट करने की वजह से उनकी बैक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।